मलूक चंद नाम के एक सेठ थे, जिनका जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव में हुआ था। पूर्व के पुण्य से वे बाल्यावस्था में तो अच्छे रास्ते पर चले और भक्ति भाव का आश्रय लिया, लेकिन किशोरावस्था में जरा भटक गए। उनके घर के पास ही एक मंदिर था। एक रात को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को डांटा और कहा, यह सब क्या है? पुजारी जी ने कहा, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। अरे क्या जागरण कीर्तन करते हो, हमारी नींद खराब कर दी। अच्छी नींद के बाद व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है और तब खाता है। पुजारी जी ने कहा, मलूक दास खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? वही तो खिलाता है। क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना। बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह जगत नाथ प्रभु ही है। मलूक दास ने कहा, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के ज़माने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाएगा? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पंडित जी ने कहा, सभी को वही खिलाता है। हम नहीं खाते उसका दिया। नहीं खाओ तो मारकर भी खिलाता है। पुजारी जी ने कहा, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे में नहीं खिला पाया तो फिर मैं तुम्हें यह भजन कीर्तन हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहुत पहुँच है, लेकिन परमात्मा के हाथ बहुत लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। चाहो तो आजमा कर देख लो, पुजारी जी ने कहा। पुजारी जी भगवान में प्रीति वाले कोई सात्विक भक्त रहे होंगे। मलूक चंद किसी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी और हमेशा के लिए कीर्तन का झंझट खत्म हो जाएगा। 2-3 घंटे के बाद में एक अजनबी आदमी वहाँ आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया और फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं छोड़ गया। भूल गया कहो या छोड़ गया कहो, भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा दी अथवा मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही वहाँ आए थे, यह तो भगवान को ही पता होगा। थोड़ी देर के बाद 5 डाकू वहाँ प्रकट हुए। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, ये कोई थैला पड़ा है, देखते हैं क्या है। खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा हुआ टिफ़िन था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे तेरा अल्लाह ताला यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने यह जहर वहर डालकर भोजन यहाँ रखा होगा, या पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। डाकुओं ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज़ लगाई, कोई हो तो बताए यह थैला यहाँ कौन छोड़ कर गया है। मलूक चंद ऊपर बैठे बैठे सोचने लगा कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रहता। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया कि ऊपर भी देखो। जब डकैतों ने ऊपर देखा तो पेड़ की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। डकैत ने चिल्लाना शुरू किया, अरे नीचे उतर। मैं नहीं उतरता, मलूक दास ने कहा। डकैतों ने कहा, क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा है हमारे लिए। मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इस थैले को यहाँ भूल कर चला गया है। नीचे उतर, तूने ही रखा है। तू ही जहर मिलाकर हमारे लिए भोजन लेकर आया है, अब बहाने बना रहा है, तुझे ही भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वह सर्वेश्वर किसके द्वारा किस निमित्त से करवाए अथवा उसके लिए क्या रूप ले, यह तो उस परमात्मा की मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। मलूक चंद ने कहा, मैं नीचे नहीं उतरूँगा और खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा।
पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है। अरे नीचे उतर, अब तो तुझे खाना ही पड़ेगा। मैं नहीं खाऊंगा और नीचे भी नहीं उतरूंगा। मलूकदास ने कहा, ना तो मैं नीचे उतरूंगा और ना ही खाना खाऊंगा। डकैतों के सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको ज़बरदस्ती नीचे उतारो। कैसे नहीं उतरेगा? डकैतों ने मलूकचंद को पकड़कर नीचे उतारा। ले अब खाना खा। मलूकदास ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। अब मलूकचंद को पुजारी जी की बात याद आई कि नहीं खाओगे तो भी मार मार कर खिलाएगा। मलूकचंद ने फिर कहा, मैं नहीं खाऊंगा। कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ, मुंह खोलो। वहाँ डंडी पड़ी थी। डकैतों ने उसे नाक दबाई, मुंह खुलवाया और ज़बरदस्ती खिलाने लगे। मलूकचंद नहीं खा रहा था तो डकैत उसे पीटने लगे। अब मलूकचंद ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मार मार कर हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए मलूकचंद चुपचाप खाना खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मारकर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन सच में खिलाने वाला तो तू ही है। अपने पुजारी की बात तूने सत्य साबित कर दिखाई। मलूकचंद के बचपन की भक्ति की धारा फिर से फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत खाना खिलाकर वहाँ से चले गए तो मलूकचंद भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी, मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो भी वह मार मार कर खिलाता है। पुजारी जी ने कहा, वैसे तो कोई 3 दिन तक ना खाए तो वह ज़रूर किसी न किसी रूप में आकर खिलाता है, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि 3 दिन की नहीं, 1 दिन की शर्त रखी है। अब तू कृपा कर। अगर कोई सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हृदयपूर्वक प्रार्थना करता है तो परमात्मा अवश्य सुनता है। वह तो सर्वव्यापी है, सर्वसमर्थ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मलूकचंद ने पुजारी जी को धन्यवाद दिया और सोचने लगे, जिसने मुझे मारकर भी खिलाया, अब वो सर्वसमर्थ की मैं खोज करूँगा। वे उस खिलाने वाले की खोज में घने जंगल की ओर चले गए। वहाँ पर वे भजन कीर्तन में लग गए तो ऐसे लगे कि मलूकचंद से संत मलूकदास प्रकट हो गए। फिर तो दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। उनके दर्शन से कई लोगों का जीवन बदला। उनके सत्संग से कईयों की वृत्तियाँ बदलीं और कई उजड़े दिल चमन हो गए। उनका सानिध्य पाकर कई गुमराह लोग अच्छी राह पर चल पड़े। हजारों लोग तर गए। वे 108 वर्ष की उम्र तक जिए। 1739 संवत में जब वे संसार से जा रहे थे तो उन्होंने भक्तों से कहा कि भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने पर पनाली में जहाँ जल नीचे गिरता है वहाँ मेरी समाधि बनाना, और जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए रोटी बनाने हेतु जो आटा गूँथा जाता है उसमें से बचे हुए आटे का एक मोटा रोट बनाकर मुझे भोग लगा देना। भक्तों की हिम्मत नहीं हुई कि जगन्नाथपुरी में ऐसी व्यवस्था करवा सकें, इसलिए उन्होंने एक बक्से में महाराज का शरीर रखकर दरिया में जल देवता को अर्पण कर दिया। परंतु वह बक्सा तैरता हुआ किनारे पर आ गया और किसी को प्रेरणा हुई। जैसा मलूकदास जी चाहते थे वैसी ही व्यवस्था हो गई। आज भी मलूकदास जी की समाधि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दक्षिण द्वार पर स्थित है और भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए जो आटा गूँथा जाता है उसमें से बचे हुए आटे का रोट बनता है और उसी रोट का मलूकदास जी को भोग लगाया जाता है। जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है। वह अगर उस परमात्मा का आश्रय लेकर कुछ ठान लेता है तो प्रकृति उसकी अवश्य ही मदद करती है और उसे पूरा किए बिना नहीं रह सकती, फिर चाहे निमित्त किसी को भी बनाए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।